बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री की पुस्तक लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको विषय विज्ञान बताएंगे। विषय विज्ञान में आपका अध्याय 5 है। आपको इस पुस्तक में 3 पुस्तकें दी रहेंगी, 3 विषय की पुस्तकें रहेंगी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, जिसमें आपको हम विज्ञान के बारे में आज बता रहे हैं और ये कक्षा 8 के लिए और सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं हम ये खंड कौन सा है, हमारा खंड वर्ग, और सत्र कौन सा है 2022-23 विषय विज्ञान। इसका अध्याय 5 में क्या दिया है आप देख सकते हैं। अध्याय 5 में दिया है अम्ल, क्षारक और लवण। हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी लेंगे। इसका लर्निंग आउटकम आधारित कोड जो है S702 और S704। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। एसिड शब्द की उत्पत्ति एशियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एशियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। ऐसे पदार्थ खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदरे होते हैं एवं जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है? नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर। तो यहाँ पे क्या बताया आपको? अम्ल के बारे में बताया। अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल की पहचान क्या है, तो और उसके जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई उसके बारे में बताए। देखिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति एशियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। अम्ल का अर्थ क्या हुआ? खट्टा। ऐसे पदार्थ खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदरे होते हैं एवं जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में है जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर। इसके बाद अगला आता है आपका क्षारक। तो क्या बताया क्षारक के बारे में? ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसे छलनी भी कहते हैं और अम्ल को अनिल भी कहते हैं। इसके उदाहरण है खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बता दी, क्षारक की परिभाषा और पहचान बता दी कि कैसे पहचानेंगे। स्वाद में कड़वा है और चिकना है तो समझ जाइए कि वह कौन सा है, क्या है? क्षारक है। और जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपको सूचक के बारे में दिया है। तो सूचक क्या है देखते हैं हम। अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। देखिए, सूचक क्या है? अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचकों जब अम्ल या क्षार में मिलाए जाते हैं, सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदल कर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं। जो सूचकों को हम सूचकों में क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो रंग बदल कर वे दोनों पदार्थों की पहचान करते हैं। कौन? सूचक। जैसे सूचक, एक सूचक ले लिए। क्या सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक। जैसे हमने यहाँ पे लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता। ये भी ध्यान रखना आपको कि लिटमस पत्र शुष्क पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता, पदार्थों की जली विलयन का रंग परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक। इसमें क्या क्या है? प्राकृतिक सूचक में लिटमस, हल्दी, चुकंदर, गुलहड़ की पंखुड़ी का रस और लाल गोभी। और रासायनिक सूचक क्या है? फिनाफ्थलीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या हो गए? रासायनिक सूचक हो गए। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या बताया? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद आपको उदासीन विलयन के बारे में बताया गया। ऐसे ही विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते। ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। अगला है
उदासीनीकरण, किसी भी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा उन्मुक्त होती है, ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, एवं लवण और जल निर्मित होते हैं। और क्या बनता है, लवण और जल बनता है, किसमें, उदासीनीकरण में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, जैसे अम्ल धन क्षारक मिलके क्या बनेंगे, लवण धन जल और ऊष्मा क्या होगी, विमुक्त होगी यानी निकलेगी। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड जल और ऊष्मा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, HCl प्लस NaOH। HCl मीन्स होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, और NaCl सोडियम क्लोराइड है सोडा, धन H2O पानी और ऊष्मा निकलती है। फिर इसके बाद दिया गुल्हड़ की पंखुड़ी का सूचक। देखिए, गुल्हड़ की पंखुड़ी को गर्म जल में डालने से गुलाबी विलयन प्राप्त होता है। यदि गुल्हड़ की पंखुड़ी को हम गर्म जल में डालने से गुलाबी विलयन प्राप्त होता है, जो गुल्हड़ का सूचक कहलाता है। यह सूचक अम्लीय पदार्थों के साथ गहरा गुलाबी एवं क्षारकीय पदार्थों के साथ हरा रंग देते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की क्रिया का उपयोग, दैनिक जीवन में जो उदासीनीकरण की क्रिया का उपयोग कैसे होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है। चींटी के डंक के रसायन से रक्षा के लिए किया जाता है। मैदा के उपचार एवं कारखानों से अपशिष्ट को उपचार कर उदासीनीकरण में करते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन उदासीनीकरण क्रिया का उपयोग हो गया। अब इसके बाद देखिए, वायु प्रदूषण के कारण, यहाँ देखना, थोड़ा ध्यान देना, वायु प्रदूषण कारण विमुक्त यानी कि वायु प्रदूषण से जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कैसे हैं, कौन कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं एवं वर्षा के जल के साथ अब पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आप उत्तर कह देंगे वायुमंडल के कारण विमुक्त, वायुमंडल में विमुक्त यानी निकली, वायुमंडल में निकली हुई कौन कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो वर्षा का जल है उसके साथ क्या हो जाती है, घुलकर क्रमशः किस में बदल जाती हैं, कौन से अम्ल में बदल जाती हैं, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं एवं वर्षा के जल के साथ पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाती है। मैदा को बंजर बनाती। जो अम्लीय वर्षा होती है वह किसको, भवनों को, जो भवन है, ऐतिहासिक इमारत, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं, मैदा को बंजर बना देती हैं। तो इस प्रकार से ये आपको अवधारणा, अम्ल क्षारक और लवण का अवधारणा का संक्षिप्त परिचय आपको बताया। अब इसका अभ्यास वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 1 में क्या कहा है, अम्ल किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं, जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, अम्ल की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो आप बता सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, छूने पर खुरदरे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर अम्ल के कोई 2 उदाहरण, संतरे का रस, नींबू का रस, ये क्या हो गए, अम्ल के उदाहरण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है एवं इस शब्द का क्या अर्थ है। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एशियन लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं, अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर बताइए। आप अम्ल और क्षार में अंतर बता सकते हैं। पहला अंतर तो ये आपको मालूम है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा अंतर क्या है, देखिए दूसरा अंतर में हमने बताया अम्ल नीले पत्र को लाल करता है जबकि क्षार लाल पत्र को नीला कर देता है। इस प्रकार से इसके 2 अंतर बता दी कि इसके अम्ल एवं क्षार के, और प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, अम्ल गुल्हड़ की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, अम्ल गुल्हड़ की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अभी आपको बताया था हमने, क्या बताया था,
मंडल में वायु प्रदूषण के कारण विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और ये वर्षा के जल के साथ घुलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे अभ्यास वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है। अगली अभ्यास वर्कशीट 2 देखते हैं, जिसमें क्या दिया, क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के कोई दो उदाहरण लिखिए तो खाने का सोडा, चूने का पानी। इसके बाद क्षार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं बता सकते हैं, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक चिकने होते हैं। तो ये उसकी 3 विशेषताएं हो गई। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों को रंग बदलकर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों का रंग बदलकर लाल रंग होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है। क्षारीय विलयन में गुलहड़ की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो उत्तर बता देंगे आप। क्षारीय विलयन में गुलहड़ की पंखुड़ियों का रस डाला जाता है तो हरा रंग प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, यहाँ प्रश्न था क्षारीय विलयन में, किसमें कह रहा है ये? क्षारीय विलयन में गुलहड़ की पंखुड़ियों का रस डाला जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्षारीय, तो हरा रंग। और अम्लीय पदार्थों के साथ कौन सा रंग प्राप्त होता है? गुलाबी रंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन लाल रंग प्रदर्शित करता है। प्रति अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं, जैसे रेनिटीडिन। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। तो आपके यहाँ पे हमने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 और अम्ल और क्षारक और लवण का जो संक्षिप्त परिचय बताए। यदि ये अध्याय 5 के हो गए, इसके बाद आपको अभ्यास 1, 2 हो गए, अभ्यास 3, 4 और जो 100 आकलन और प्रोजेक्ट कार्य आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 5 यहाँ पे समाप्त होता है। अध्याय 5 के जो वर्कशीट 1 और 2 समाप्त होती हैं, अन्य वर्कशीट आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि ये आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।